गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, स्पिरिचुअल मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके सामने आया, खुदी से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। खुद से जुदाई और स्वयं में ईश्वर का आविर्भाव ही आपके जीवन का एक स्वभाव होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद से अजनबी महसूस करने लगे हैं? जैसे आपका मन, आपकी इच्छाएं, आपकी पहचान वे आपसे अलग सी लगती हैं। ऐसा कभी कभी होता है आपको? कभी हम में से बहुत से लोग रोज रोज की भाग दौड़ में, रिश्तों और सामाजिक भूमिकाओं के बोझ में धीरे धीरे अपनी असली मैं से दूर हो जाते हैं और फिर एक दिन अचानक लगता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खो गया हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरी क्या पहचान है, मैं हूँ कौन? कभी कभी आपको ज़रूर लगता होगा। पर सुनिए, यही आपकी जो जुदाई है, यही आपकी जादुई छड़ी है। एक दरवाज़ा भी खोलती है। जो आपकी जुदाई है वो आपकी लाइफ में जादुई दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि जब आप अलग हुए भी खुद को खोजते रहें, कुछ लोग उस खोज में पहुंच जाते हैं, उस जगह पर जहां कहना पड़ता है, हे प्रभु, अब मैं तू ही मैं हूँ, अब मैं तू हूँ, तू ही मैं हूँ। मैं तभी से शुरू होता है असली परिवर्तन, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे, जैसे आप अपनी जुदाई को समझें और कैसे उसी जुदाई में अपने ईश्वरीय गॉड का जागरण करें, आप सेल्फ रियलाइजेशन करें। मेरे भाइयों बहनों, तो आज का विषय जो है विचार और दार्शनिक पहलू उसका ये है कि अधिकांश आध्यात्मिक परंपराएं यही सिखाती हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, परंतु अनुभव में वे अलग लगते हैं। हम अहम के रूप में खुद को सीमित कर लेते हैं। उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, तू वही है। गीता कहती है आत्मा अविनाशी है। कबीर कहते हैं जो अंदर देखा उसने सब देखा। यह सब केवल विचार नहीं, ये अभ्यास आधारित सत्य है, ट्रुथ है, प्योरिटी है। मेरे भाइयों बहनों, जुदाई का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको अलग कर दिया है। जुदाई का मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको अलग कर दिया है। इसका मतलब है आपकी पहचान मैं कौन हूँ अलग स्तरों पर बिखर गई है। शरीर, परिधान, नाव, रिश्ते, भूमिकाएं और मन के विचार, जब ये सब आपकी संपूर्ण पहचान बन जाते हैं तो वास्तविक स्व निरीक्षण रुक जाता है। यह जुदाई का आरंभ है। मेरे भाइयों बहनों, अब जुदाई कैसे होती है? कारण और परिणाम उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जुदाई के मुख्य कारण होते हैं पहचान का मोह, मैं यह नहीं, मैं यह हूँ की धारणा, रोल्स, नौकरी, रोल मॉडल, इसके अंदर आप अपने आप से जुदा होने लग जाते हैं। आपके अंदर जो मोह पैदा हो जाता है, भीतर की आवाज़ों का दबना, विचार, भय, अपेक्षाएं, उनको हम क्या दबाते रहते हैं। भय के मारे हम भयभीत रहते हैं, अपनी इंटरनल आवाज़ को, अपने अंदर की साउंड को सुन नहीं पाते हैं। तीसरा है बाहरी अपेक्षाएं और कंपटीशन, समाज की परिभाषाएं। चौथा है भावनात्मक आघात, टूटे रिश्ते, असफलताएं, चोट। ये सारे जो कारण है जिसकी वजह से इंसान जुदा हो जाती है। तो आज अपने आप से जुड़ नहीं पाता, अपने आप से जुदा हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, इसका परिणाम क्या होता है? लाइफ में असंतोष पैदा होता, शून्यता आ जाती, भय और आत्मघृणा जैसे प्रकृति का शिकार हो जाता है। आप खुद को देखने में असमर्थ पाते हैं। आप अन्य लोगों को चेहरे पर अपनी पहचान खोजते रहते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। पर यह जुदाई अनंत नहीं है, यह एक संकेत है। देखो, कुछ बदलने की ज़रूरत है, यह बदलाव की शुरुआत है। वही संकेत एक उड़ान भी बन सकता है। यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। आपको जीवन में उड़ना है तो उड़ने का भाव, उड़ने का स्वभाव और उड़ने की संगत अपनानी पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन में रहना है तो ज़मीन के रहने वालों के साथ रहो। लेकिन जो आपको उड़ना है तो जीवन में कुछ अचीवर है, विनर है, कुछ करने का जज्बा रखते, जुनून, हौसला हो, जज्बा है, उनके साथ रहोगे तो आप जीवन में अचीवर बनोगे, विनर बनोगे, ग्रेट बनोगे, महान बनोगे, खुशहाल बनोगे। मेरे भाइयों बहनों, ये जुदाई अनंत नहीं, एक संकेत है। देखो, कुछ बदलने की ज़रूरत है। वही संकेत एक उड़ान भी बन सकता है, क्योंकि जब आप अलग होते हुए भी खुद को खोजते हैं तो अंदर एक सवाल उठता है, किसके लिए ये दूरी है?
किसने मुझे अलग कर दिया है? और यह सवाल पूछते पूछते आप उस बिंदु पर पहुँचते हैं जहाँ प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ही हो बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तुमने खुद में ईश्वर पा लिया है। अर्थ और अनुभव समझने का प्रयास करते हैं। खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुद खुदा हो गए तुम। मेरे भाइयों बहनों, जब मैं कहता हूँ तुमने खुद में ईश्वर पा लिया है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके भीतर कोई नया परमात्मा अचानक आ गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी पहचान अहंग से, ईगो से हटकर साक्षी की स्थिति में आ गई। साक्षी भाव, दृष्टा, विटनेस वाला भाव पैदा हो गया है। साक्षी वह है जो सब देखता है, सुख दुख विचार भावनाएं, पर खुद अपरिवर्तित रहता है। जब आप उस साक्षी में टिक जाते हैं और तब आप अनुभव करते हैं, मैं अब छोटे बड़े पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अडिग प्रकाश हूँ। यही अनुभव लोगों ने प्रेम, करुणा, निर्भयता और शांति के रूप में बताया है। भाइयों बहनों, कहानी एक किसान की है। वो नित्य छोटे छोटे सुख के लिए लड़ता था। एक दिन उसने गुरु के कहने पर एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान शुरू किया। दिन गुजरते गए उसने देखा कि उसके अंदर का गुस्सा, उसकी चिंताएं, उसके मैं के सभी छोटे रूप में धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। एक सुबह जब वह उठा तो उसने कहा, मैं वही रहा पर अब कोई अलग नहीं, मैं वही रहा पर अब कोई अलग नहीं है। जो भी आता है वह आता है, जो भी जाता है वह जाता है। मैं न भूलता हूँ न घबराता हूँ। उसने कहा, अब मैं खुद में ईश्वर को देखता हूँ। यही वास्तविक जागृति है, यही वास्तविक सेल्फ रियलाइजेशन है, ये वास्तविक एक्चुअलाइजेशन। मेरे भाइयों बहनों, व्यवहारिक साधन, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और दैनिक अभ्यास अगर हम करते हैं तो देखो जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इसको हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकल उपाय क्या करने चाहिए कि जब आप खुद ही से जुदा हो जाओ। सिर्फ विचार करना पर्याप्त नहीं है, अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ 5 सरल और प्रभावी तकनीक विधियाँ हैं जिन्हें आप रोज कर सकते हैं। सबसे पहला है साक्षात्कार, विटनेसिंग अभ्यास। डेली 5 मिनट बैठना है, आराम से बैठें, आंखें बंद करें, अपने विचारों को आने दें, दिखने दें, पर उनमें खोए नहीं। सिर्फ आते जाते विचारों को देखते हैं, आते हैं जाते हैं, आते, केवल साक्षी भाव, दृष्टा बन जाओ, देखते रहो, विटनेस बनो। उनके साथ भागना नहीं, उनके साथ युद्ध नहीं करना, लड़ना नहीं, बस आते जाते देखते रहो। देख के ऐसा देख मिट जाए, धोखा रह जाए, एक विचार आ रहा है, विचार जा रहा है। यही साक्षी भावना है। रोज 5 से 10 मिनट डेली करेंगे, पहला अभ्यास। दूसरा है मैं कौन हूँ, हु आई एम, सेल्फ इंक्वायरी। मैं कौन हूँ, सवाल पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूँ, सवाल पूछिए, मैं कौन हूँ। जब विचार कहे मैं शरीर हूँ, कहते रहें नहीं। जब मैं कहें मैं मन हूँ, पूछते रहे मैं कौन हूँ। यह अभ्यास धीरे धीरे अहंग की दीवारों को छीन कर देगा। मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ करते करते मैं खत्म हो जाएगा। वो साक्षी भाव, दृष्टा का से आपका तालमेल हो जाएगा। ये हु आई एम, सेल्फ इंक्वायरी करना, ये दूसरा अभ्यास। तीसरा है साधना, जाप और संकल्प। कोई मंत्र जैसे कि ओम शोहम या कोई भी प्रिय मंत्र, जो भी आपका फेवरेट मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरु, ओम कृष्णाय, ओम श्री रामकृष्णाय नमः। जो भी मंत्र आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल के करीब है, उस मंत्र के ऊपर भी आप जाप करें, संकल्प लें। ओम नमः शिवाय, ओम शिवोहम। ऐसा जितनी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना कर सकते हैं आप इसको करें। ये तीसरा साधना है। तीसरा विज्ञान है। चौथा सेवा करना, कर्म करना, कर्म योगा। अहंग को कम करने के लिए निस्वार्थ सेवा करें। निस्वार्थ भाव से आप सेवा करें, बिना अपेक्षा के। सेवा से भीतर का प्रेम खुलता है, प्रेम खुल जाता है, प्रेम ओपन हो जाता है जब हम सेवा करते हैं। सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। ये आपका कर्म योगा है। और 5वां है धैर्य और अनुशासन। यह यात्रा धीरे धीरे होती है। रोज का छोटा अभ्यास ही बड़ा परिवर्तन लाता है। डेली
करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात नहीं सिल पर परत निशान। धैर्य रखना, पेशेंस और डिसिप्लिन कंटिन्यूस रखना ही रखना है। यात्रा धीरे धीरे होती है और रोज़ का छोटा अभ्यास आपके लाइफ में बड़ा परिवर्तन लाता है। मेरे भाइयों बहनों, अभ्यास 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आंखें बंद करके करो, प्रैक्टिकल करो, डेली करो, देखो आपके लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार। ये 5 जो हैं विधियां हैं, 5 जो टेक्निक हैं, इनको अपनाएंगे, देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों। और समापन मैं यही करना चाहता हूँ और आपसे संकल्प दिलाना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, आज आपने जाना है कि जुदाई केवल एक परेशानी नहीं बल्कि एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। जब आप जुदाई की गहरी खुदाई करेंगे तो पाएंगे कि आप वही ही हैं शुद्ध चेतना, सच्चित आनंद है, शुद्ध चेतना है, सच्चित आनंद स्वरूप है। अब मैं आपसे छोटा सा संकल्प कराना चाहता हूँ, यानी अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें, थोड़ा डीप ब्रीथ लें, गहरी सांस लें और थोड़ी देर के लिए 10 तक काउंट करें। आप पाएंगे कि आप वही परम चैतन्य स्वरूप हैं। आज से मैं रोज़ अपने भीतर देखूंगा, उस परम पिता परमात्मा के साक्षी भाव दर्शन करूंगा। मैं विचारों का साक्षी बनूंगा। मैं अहंग नहीं हूँ, मैं ईगो नहीं हूँ, मैं विचारों का साक्षी बनूंगा। साक्षी भाव दृष्टा बन जाओ। मैं प्रेम और सेवा से जीऊँगा और मैं सच में धीरे धीरे अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करूँगा। और अब धीरे धीरे गहरी सांस ली थी आपने, धीरे धीरे फिर गहरी सांस लेकर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ये आपको अपने आप डेली 2-4 मिनट करना है। डीप ब्रीथ लेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने आप से बोलेंगे, मैं आज से रोज़ भीतर देखूंगा, मैं विचारों का साक्षी बनूंगा, मैं प्रेम और सेवा से जीऊँगा, मैं सच में धीरे धीरे अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर रहा हूँ, करूँगा। अब इस तरह डेली आपको करना है, रेगुलर करना है। याद रखिए, आप अलग नहीं हैं, आप हमेशा से वही प्रतिबिंब रहे हैं जो सब में है। देख देख के ऐसा दे कि मिट जाए, धोखा रह जाए। मेरे भाइयों बहनों, जब आप अपने अंदर की दिव्यता देखेंगे तब दुनिया बदलने लगेगी। आपकी दुनिया अलग हो जाएगी, स्पेशल हो जाएगी, दीदार हो जाएंगे उस परम पिता परमात्मा के। आपके व्यवहार, आपके शब्द, आपके कर्मों में वही शांति झलकने लगेगी जो लोग ईश्वर की उपस्थिति कहेंगे। और जाओ और जियो अपनी ज़िंदगी स्वयं में जागरूकता के साथ। केवल जीवित नहीं रहेंगे, आप जीवन का प्रकाश बनेंगे, खुद प्रकाश बनेंगे। अपदीप भवा, आप दूसरों को प्रकाश देने वाले बन जाएंगे। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मेरे भाइयों बहनों, खुद खुदी से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुद खुदा हो गए तुम। इस विज्ञान को, इस साइंस को अपनी लाइफ में अपनाइए, अपने आप को ज़बरदस्त शक्तिशाली पावरफुल बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बनिए। देश में विदेश में हर जगह इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करिए। हर इंसान सुख शांति अमन चाहता है, जीवन में कामयाबी चाहता है, सफलता चाहता है, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन। हर एरिया में विकास करिए और अपने आप को ज़बरदस्त बनाइए। आप हमारे यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु के नाम से उसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आप हमारे प्रशिक्षण प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोग्राम जो है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अपने जीवन को ज़बरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए, पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।